आप सभी को नमस्कार। हिंदी के श्रेष्ठ कवि श्री जयशंकर प्रसाद को लेकर इस चैनल पर दो चर्चाएं, दो अलग अलग सत्रों में डॉक्टर विजय बहादुर सिंह के साथ हम कर चुके हैं। विजय बहादुर जी की हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रसाद पर आई है, जाति अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद। यह पुस्तक प्रसाद की नए सिरे से पहचान कराती है। इस पुस्तक को लेकर प्रसाद पर हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम प्रसाद की एक बहुत ही छोटी सी कविता पर बात करने जा रहे हैं। पहले मैं पूरी कविता का वाचन करूंगा और फिर उसके अर्थ को खोलने की चेष्टा हम करेंगे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भर थे। यह तो स्थाई का बंध एक तरह से है और तीन बंधों की उसके पश्चात यह कविता है। पहला बंध है, सुरधनु रंजित नवजलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से मिले चूमता की। सुरधनु रंजित नवजलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से मिले चूमते जब सरिता के हरित कूल युग मधुर अधर थे। यह पहला बंध हुआ स्थाई की पंक्ति के बाद। दूसरा बंध है, प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जलकन मालती मुकुल से जो मधुमाते गंध विधुर थे। प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जलकन मालती मुकुल से जो मधुमाते गंध विधुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, सुरधनु रंजित नवजलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से मिले चूमते जब सरिता के हरित कूल युग मधुर अधर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भर थे। तीसरा बंध है, चित्र खींचती थी जब चपला, चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघपट पर वह बिरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते रूप मधुर थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भर थे। लहर की 11वीं कविता है। लहर जो उनका कविता संकलन है, कदाचित अंतिम कविता संकलन है। जहां तक मेरी जानकारी है, लहर की कविताएं प्रसाद की रचना यात्रा के अंतिम दौर में लिखी गई। प्रसाद के समीक्षक उनकी रचना यात्रा के 3 पड़ाव मानते हैं। 3 चरणों में उनकी रचना यात्रा का विकास देखा जाता है। तीसरा और अंतिम चरण उनकी रचना यात्रा का 1927 से 1937 की अवधि में, 1927 to 1930, ये 10 साल की जो अवधि है, ये आखिरी दौर है प्रसाद के रचना काल की, रचना यात्रा की। और सबसे परिपक्व रूप में वे इस दौर में नजर आते हैं। उनके जो सबसे प्रौढ़ नाटक हैं, बृहदाकार नाटक हैं, वो भी इस दौर में लिखे गए। कामायनी तो उनकी अंतिम रचना है ही, और बहुत सारी मुक्तक श्रेणी की रचनाएं, प्रगीत, इसके पहले भी वो लिखते आ रहे थे, लेकिन अपने अनेक श्रेष्ठ गीत और मुक्तक प्रसाद ने 10 साल की इस अवधि में भी लिखे। प्रसाद एक शिखर पर खड़े हुए जीवन के संपूर्ण वृत्त को इस दौर में देख रहे हैं। वैसे भी प्रसाद को थिराए हुए आवेग के प्रशांत कवि कहा जाता है। एक तरह का स्थिरता
एक तरह की स्थिरता उनमें है, आवेग थमता हुआ लगता है और बोधशीलता में परिणति होती है। यदि आवेग कहीं है भी, संकल्पात्मक अनुभूतियों का आवेग हो सकता है, तो बोधशीलता में परिणत होता है। ऐसा आवेग प्रसाद में नहीं आता जो झकझोर करके रख दे। निराला में जो हम देखते हैं, थम कर देखने का भाव उनकी कविताओं में है। और एक परिणत प्रज्ञ कवि की जो प्रज्ञा है, उसकी अभिव्यक्ति हम देखते हैं और उस अभिव्यक्ति में चमत्कार होता है। अभिनवगुप्त चमत्कार जिसको कहते हैं। चमत्कार जो है कोई दिखावे से अर्थ यहाँ नहीं है। एक ये दार्शनिक शब्द है कश्मीर शैव दर्शन का, और जिसको वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, चित्त की संपूर्ण स्थिरता में, थिराव के भीतर अनुभूतियां जब पुनः प्रत्यभिज्ञान उनका होता है, तो वह प्रसाद की रचना यात्रा, प्रसाद की अभिव्यक्तियों में हम देखते हैं। उसका नमूना यह कविता भी है। मुक्तक काव्य का भी यह सुंदर नमूना है, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हिंदी में छायावादी काव्यधारा ने मुक्तक को नई प्रतिष्ठा दी, पुनः प्रतिष्ठित किया। संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों ने श्रव्य काव्य के दो मुख्य प्रकार माने हैं। श्रव्य काव्य जो सुनी जाने वाली कविता है, क्योंकि छपाई होती नहीं थी, पुस्तकें छपे हुए रूप में तो प्राचीन काल में नहीं मिलती थी, नहीं तो पाठ्य काव्य कहते, जो किताब खोलकर कमरे में बैठकर पढ़ी जाती है तो पाठ्य हो गई। लेकिन उन्होंने श्रव्य कहा जो कि सुनाई जाती है, जो मजलिस में, सभा में, लोगों के बीच, सरदियों की मंडली में जो सुनाई जाती है, सुनी जाती है। तो कविता सुनने के लिए होती थी, इसीलिए श्रव्य काव्य कहा। उस श्रव्य काव्य के दो मुख्य प्रकार उन्होंने माने। हम सभी जानते हैं निबद्ध और अनिबद्ध। निबद्ध तो महाकाव्य, प्रबंध काव्य आदि हैं, और अनिबद्ध में अनेक भेद आते हैं काव्य के। हिंदी में मुक्तक नाम से ही उनको प्रायः जानते हैं, लेकिन संस्कृत काव्य शास्त्र में तो 50 भेद किए गए, और बड़ी श्रृंखला, बड़ा रेंज है अनिबद्ध काव्य का। अनिबद्ध जो कि गुम्फित, गुथा हुआ नहीं है एक कथा की धारा में, जिसमें कोई चरित नहीं कहा गया है। तो अलग अलग बिखरे हुए पद्य भी हो सकते हैं, एक पद्य भी हो सकता है। उस आधार पर कई काव्य भेद उसके बनाए गए। किसी ने लघु काव्य कहा है, आचार्य रुद्रट ने लघु काव्य कहा है, और संपूर्ण रस उसमें नहीं हुआ करते। कोई एक रस होता है, कोई एक जीवन का क्षण होता है, कोई एक स्थिति होती है, कोई एक प्रसंग होता है। किसी किसी आचार्य ने इनको क्षुद्र काव्य भी कह दिया। तो क्षुद्र काव्य से थोड़ा एक हेयता का भाव भी प्रकट होता है कि एक उपेक्षणीय काव्य धारा है, काव्य प्रकार है। वास्तव में तो कविता का प्रकर्ष महाकाव्य में, प्रबंध काव्य में, और दृश्य काव्य की विधाओं में, नाटक में ही होता है। मुक्तक में चूंकि संपूर्ण जीवन नहीं होता, एक छोटी सी अनुभूति, एक जरा सा क्षण हम पकड़ते हैं, तो इसलिए वो बड़ी कविता नहीं है। ये 10वीं शताब्दी तक ये भाव था, 8वीं 9वीं शताब्दी तक कम से कम। उसको तोड़ा दो बड़े आचार्यों ने, आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त। आनंदवर्धन ने कहा कि केवल एक मुक्तक पूरे प्रबंध के बराबर हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और पुराने आचार्य जो कहते थे कि नानिबद्धम चकास्ति एक तेज परमाणुवत, जैसे चिंगारी होती है, स्फुलिंग होता है, उस तरह की फुलझड़ी जैसा, ये फुलझड़ी की एक चिंगारी जैसा मुक्तक हुआ करता है। ये वामन ने कहा अपने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में। वामन के ठीक उसी समय आनंदवर्धन ध्वन्यालोक लिख रहे हैं। वामन उनसे सीनियर हैं, उनके वरिष्ठ समकालीन हैं। वामन का एक तरह से खंडन करते हुए कहते हैं कि एक मुक्तक में प्रबंध की तरह रस परिपाक हो सकता है। मुक्तकेषु रसबंधाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयम् औचित्यम्। रसबंध का पूरा प्रवाह
मुक्तक में हो सकता है। मुक्तकेषु प्रबंधेषु रसबंधाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते। जैसे प्रबंध में कई रस समा जाते हैं, उसी तरह से एक मुक्तक में रस समा सकते हैं। उदाहरण देते हैं, जो मुक्तक का सबसे बड़ा कवि है हमारी परंपरा में, पूरी भारतीय परंपरा में सर्वश्रेष्ठ कवि एक तरह से मेरी दृष्टि में है, या इन्हें गिने 2 4 5 कवियों में से मुक्तक के, वो हैं अमरुक। तो उसका उदाहरण देते हैं। अमरुक की कविता में ये बात है कि पूरा महाकाव्य उनके एक मुक्तक में समा जाता है। भले ही एक क्षण को पकड़ते हो, लेकिन उसमें तो पूरा जीवन समा जाता है। कई काल के लेयर्स अमरुक के एक मुक्तक में समा जाते हैं। सारा जीवन उसमें जैसे एक मुक्तक में उन्होंने समेट लिया, ऐसा उनके कुछ मुक्तक पढ़ते हुए लगता है। हालांकि ये हुआ कि उतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके काव्य में उनकी नकल करने वाले कवियों ने अपने मुक्तक बहुत मिला दिए, और बहुत मुश्किल है कि असली अमरुक के पद्य कौन कौन से हैं। कम से कम 5-6 तो निश्चित रूप से पहचाने जाते हैं कि हाँ, ये तो असली अमरुक है। बाकी सब इसमें एक बड़े कवि की बड़ी प्रसिद्धि का ये नतीजा होता है, क्योंकि छपी किताबें नहीं है। एक बार छप के प्रामाणिक पाठ आ गया तो फिर उसमें मिलावट नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता है। प्राचीन कवि, ये 7वीं शताब्दी के कवि हैं, तो इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन आनंदवर्धन पहचानते थे, आचार्य पहचानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यथा ही अमरुकस्य कवेः मुक्तका रस श्रृंगार रस निस्यन्दिनः प्रबंधायमाना प्रसिद्धा एव। अमरुक कवि के जो मुक्तक हैं उसमें श्रृंगार रस की ऐसी धारा बहती है कि एक एक मुक्तक प्रबंधायमान हो जाता है, और इसको सब लोग मानते हैं, प्रसिद्ध हैं। ये ध्वन्यालोक के 3रे उद्योत में आनंदवर्धन ने कहा, और अभिनव गुप्त ने उसका समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि पूर्वापर निरपेक्षेणापि रस चरुणा क्रियते तन मुक्तकम। मुक्तक को कोई जरूरत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं होती कि उसके आगे पीछे की कहानी, किस्सा कुछ बताया जाए। वो अपने आप में पूर्ण होता है और रस की चरुणा करा सकता है। मुक्तक श्रेणी के काव्यों के कई भेद, अनिबद्ध काव्यों के कई भेद बताए गए। एक श्लोक हो तो मुक्तक कहते हैं, 2 श्लोक हो, जोड़ा हो तो संदानी तक कहते हैं, 3 मुक्तक हो जाएं तो विशेषक कह सकते हैं। लेकिन एक दूसरे में गुथे होना चाहिए, 3 की एक श्रृंखला बननी चाहिए तो विशेषक हो जाएगा, 4 होंगे तो कुलक हो जाएगा, और उसके आगे संघात हो जाएगा। ये कई कोटियां हमारे आचार्यों ने बताई। इस कविता को जो मैंने अभी वाचन किया है, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, हम चाहें तो इसको विशेषक कह सकते हैं क्योंकि 3 बंद इसमें हैं, या कुलक कह सकते हैं कि स्थाई का बंध मिलाकर के 4 हो जाते हैं, या पूरी कविता एक मुक्तक का उदाहरण है। हिंदी में तो इस तरह के भेद किए नहीं जाते, सूक्ष्म भेद किए नहीं जाते। अब इस कविता में कहना क्या चाहते हैं प्रसाद, उसके संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। एक तो स्पष्ट ही है कि स्मृति संचारी भाव इसमें है। काव्यशास्त्र की शास्त्रीय दृष्टि से यदि कहा जाए तो याद कर रहा है कि पहले के कुछ दिन थे जो बहुत सुंदर थे। तो स्मृति का भाव है, वो आद्यंत व्याप्त है। स्मृति एक संचारी भाव है। और किसी को ये कहना हो कि मुक्तक में तो रस का प्रवाह नहीं हो सकता, वो तो चिंगारी की तरह से होता है छोटा सा, तो वो कह सकता है केवल व्यभिचारी भाव ही तो इसमें है, स्मृति बस है, और न श्रृंगार रस इसमें कुछ आया, और कोई रस है ही नहीं, एक भी रस नहीं है इसमें प्रधान, तो केवल व्यभिचारी भाव हुआ। तो इसलिए ये प्रधान कोई बड़ा काव्य नहीं है। जो आनंदवर्धन के पहले के आचार्य कहते आ रहे थे, उस दृष्टि से मूल्यांकन करें तो यही कहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इसकी एक एक पंक्ति हम लेकर के मीमांसा करेंगे कि क्या केवल स्मृति में ही चुक गया है काव्य, या स्मृति यदि है भी तो केवल व्यभिचारी भाव तो नहीं है। स्मृति तो बहुत विराट भी हो सकती है, पूरे जीवन की स्मृतियां हो सकती हैं, और उसके बिना तो जीवन होता ही नहीं। स्मृति के बिना तो आदमी ही नहीं है। जिसमें स्मृति नहीं है वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो पशु हो सकता है। पशुओं में भी स्मृतियां होती ही हैं, हाथी में, सांप में। मनुष्य से ज़्यादा अच्छी स्मृति होती है कई मायनों में, कुत्ते में भी। तो स्मृति के बिना तो जीव जंतु भी नहीं होते। मनुष्य की तो खास पहचान ही स्मृति में है। तो स्मृति व्यभिचारी भाव मात्र कि एक क्षण की कोई आता जाता है जो भाव इस तरह का किसी रस के साथ कभी कभी, वैसी स्मृति है कि जीवन व्यापी स्मृति है।
जिससे जीवन का ताना बाना बनता है। जो बौद्ध दर्शन मानता है कि पिछला क्षण समाप्त हो जाता है, तो क्षण भंग हो गया तो जीवन कैसे चलेगा, उसकी जो स्मृति है उसके कारण जीवन चलता है, जो उनका जीवन दर्शन ही है। इसलिए कौन सी स्मृति इसमें है? वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, पहली पंक्ति है। अब हम देखते हैं कि वे कुछ दिन कहाँ है। कोई मामूली कवि होता या हम लोग कुछ लिख रहे होते तो हम कहते कि वे दिन कितने सुंदर थे, वे दिन कितने अच्छे थे, हम कहते हैं। हमें ध्यान नहीं आता कि दिन के पहले कुछ ऐसा जोड़ा जाए कि विलक्षण वो बन जाए, हम उसको बहुत अनोखा बताना चाहते हैं। तो वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, प्रसाद कहते हैं। वे दिन कितने सुंदर थे नहीं कहते। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास है वे दिन नाम से, अच्छा उपन्यास है। लेकिन निर्मल वर्मा तो कवि नहीं थे, गद्यकार बहुत अच्छे थे और काव्यात्मक गद्य बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने। कवि हृदय था ही उनका, लेकिन कविता तो नहीं लिखी उन्होंने। प्रसाद जैसे कवि तो नहीं हो सकते थे, नहीं तो वे कुछ दिन नाम रख देते अपने उपन्यास का, क्योंकि उसमें भी, उस उपन्यास में भी उन कुछ दिनों की ही चर्चा है। 10, 5, 7 दिन जो चेकोस्लोवाकिया में उस नायिका के साथ वो एक था लड़का जैसा ही बेरोजगार नायक, उसके बीते, उसको बड़ा विलक्षण ऐसा अनोखा अनुभव उसके साथ हुआ। नायिका कुछ प्रौढ़ा नायिका थी और अद्भुत अनोखा उपन्यास है, क्योंकि उसमें उन कुछ दिनों की जो चर्चा की गई उसमें तो पूरी यूरोप की जो त्रासदी है, विश्व युद्ध की, वो जो भयावह अनुभव उस नायिका के मानस में है, वो सब समा जाते हैं। जिस तरह से समेट लिया जाता है वो निर्मल वर्मा कर सकते थे, लेकिन प्रसाद की तरह शीर्षक इस तरह का नहीं रख सकते थे वो कि वे कुछ दिन, वो वे दिन ही रह गए वहां। वे दिन में तो और भी कई दिन हो सकते हैं, वे कुछ दिन में फिर बात थोड़ी ऐसी हो जाती है कि बस वे कुछ ही दिन ऐसे थे जो कि वे दिन थे। और हम लोग जब बातचीत करते हैं तो वे भी क्या दिन थे ऐसा कह देते हैं, हम लोग भी लगा देते हैं, क्योंकि हम लोगों के मानस में ऐसी कोई विलक्षण स्मृति नहीं है कि हम ये कहें कि वे कुछ दिन। कई तरह के दिनों की स्मृतियां हमारे मानस में रहती हैं, तो वे भी क्या दिन थे ऐसा कहते हैं। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, ये प्रसिद्ध और अच्छा गाना है, सुजाता फिल्म का है, और बचपन पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, उसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह का लिखा है। वो अभिधा प्रधान कवयित्री हैं, तो अच्छे कवि हैं सब लोग, वो गीत भी अच्छा है। लेकिन प्रसाद जिस तरह से विलक्षण अभिव्यक्ति करते हैं एक एक शब्द, इसलिए वो वे कुछ दिन कहते हैं, वो कितने सुंदर थे यह कहते हैं। इसमें अनिर्वचनीयता का बोध होता है कि कहा नहीं जा सकता कि कितने सुंदर थे, और कुछ ही दिन वैसे बीते, फिर वैसे दिन नहीं हुए, फिर वैसे विलक्षण दिन जीवन में नहीं आए। ये जो अद्वितीयता है और अनिर्वचनीयता है अनुभव की, यह इतने से शब्दों में जो शीर्षक की पंक्ति है, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, प्रसाद बताना चाहते हैं। और सर्वनाम वक्रता का यह उदाहरण है। कुंतक बहुत बड़े आचार्य हैं जिन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया। तो जिस तरह से काव्य की संरचना की व्याख्या करते हैं और वक्रता के जो कई प्रकार बताते हैं, तो एक छोटा सा सर्वनाम कितना व्यापक बन जाता है काव्य में। तो वे, यह जो सर्वनाम है जिसको कि तत्सर्वनाम कहते हैं संस्कृत में, वह दिन या वे दिन, तो कौन से दिन है यह नहीं कहना चाहता है। जुलाई महीने के फला तारीख से फला तारीख तक के दिन, यह सब तो नहीं कहा जा सकता है। वे दिन थे, बस वो समय की परिधि में बांधे जाने वाले दिन नहीं है। सर्वनाम के द्वारा यह जो समय की परिधि में न बांधा जा सकना है कि वो आदमी कोई था, तो हम नाम भी नहीं लेना चाहते, व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं उसको परिभाषित करना चाहते, परिभाषाओं से दूर उसको रखना चाहते हैं। इसलिए वे सर्वनाम जो है वो सर्वनाम वक्रता का नमूना बन जाता है, उदाहरण बन जाता है। कुंतक ने जो व्याख्या की है उसके अनुसार कुछ शब्द भी उसी तरह का है, कितने शब्द भी उसी तरह का है। तो सारे जो शब्द हैं, एक एक शब्द जो है
वो बहुत बड़े वृत्त को समेटने वाला यहाँ बन जाता है, चाहे इनकी दृष्टि से हम व्याख्या करते हैं, चाहे कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से हम व्याख्या करें। कुंतक ने एक बात कही इस संदर्भ में कि ये वक्रोक्ति जहां सचमुच में होती है वहां अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थिति, अन्यून अनतिरिक्त और मनोहारिणी अवस्थिति हो जाती है कविता की। अन्यून माने कुछ भी कमी नहीं, एक शब्द भी कम नहीं, और अनतिरिक्तत्व रहता है, एक शब्द भी ज्यादा नहीं, एक मात्रा भी ज्यादा न हो और एक शब्द भी ज्यादा न हो। तो ये अन्यून अनतिरिक्त मनोहारिणी, ये जो स्ट्रक्चर कवि बना सकता है वह एक छोटी सी बिंदी भी कभी कभी करकने लगती है। इसका उदाहरण हमारे यहाँ दिया जाता है, अविदित गतयामा रात्रि रेवम व्यरंसित। भवभूति ने लिखा अपने काव्य में, बहुत सुंदर, क्या उस श्लोक का कहना है, प्रेम की अनन्यता का, अलौकिक अनुभूति का ऐसा सुंदर चित्रण उन्होंने किया। पूरी शारीरिक जो अनुभूति है, उसकी इंद्रियता है, उसके साथ में किया उन्होंने कि राम और सीता एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे हुए प्रगाढ़ आलिंगन में आजू बाजू में बैठे हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या कहते चले जा रहे हैं, और रात इस तरह से बीत जाया करती थी। तो अविदित गतयामा रात्रि रेवम व्यरंसित, यह उन्होंने पहले लिखा कि अविदित है याम या पहरों का, घंटों का बीतना, जिसमें इस तरह से रात बीत जाया करती थी। भवभूति इस तरह का चित्रण कर सकते थे, संस्कृत के कवि कर सकते थे। बाद में तो हिम्मत छूट गई, वो दीनहीन बनकर के सब लिखने लग गए। लेकिन कथा आती है कि वो कालिदास के पास दिखाने ले गए कि थोड़ा देख लीजिए, आप बड़े कवि हैं। कालिदास बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बढ़िया है, इसमें जो एक बिंदी है उसको हटा दो। अविदित गतयामा रात्रि रेवम व्यरंसित, इसमें एवं के ऊपर जो ये अनुस्वार की बिंदी है इसको हटा दो। अविदित गतयामा रात्रि रेव व्यरंसित, अर्थ हो जाएगा जो लिखा था भवभूति ने कि अविदित गतयामा रात्रि रेवम व्यरंसित, पता नहीं चला कि समय कैसे बीतता गया, रात्रि यूं ही बीत जाती थी। और उस बिंदी को हटाने पर अर्थ हो जाएगा कि पता नहीं चलता था कि रात ही बीत जाती थी इस तरह। तो यूं ही बीत जाने में और रात ही बीत जाने में जो फर्क आ जाता है, एक शब्द के हटाने से, संस्कृत में एक अनुस्वार बिंदी हटा देने से, ये प्रसाद जैसे कवि इसकी पकड़ रखते हैं, और बड़े से बड़े प्रतिभाशाली भी कभी कभी चूक जाते हैं। इसलिए कुंतक ने कहा कि अवहित कवि कोई कोई हुआ करता है, बहुत जागरूक जिसकी प्रतिभा, चैतन्य प्रतिभा का कवि होता है, तो वो इस तरह की एक एक शब्द की जो बनावट है और खूबी है उसको पकड़ करके, ये सोच समझ करके नहीं होता है, ये तो प्रतिभा के भीतर परख रहती है। किसी के इल्म से शायरी नहीं आती, और किसी के सीखने से बताने से भी नहीं होती, और ये तो प्रतिभा खुद सीखती है। और साधना किसी की यदि है, सरस्वती के लिए साधना समर्पित होकर के यदि की है, जैसे कि कालिदास ने की, जैसे कि भवभूति ने की, जैसी प्रसाद ने की। इसी पहले शीर्षक के बंद की पंक्ति है, जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भर थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो हम देख ही रहे हैं कि सावन घन सघन बरसते, घन और सघन में अनुप्रास हो जाता है, छेकानुप्रास हो जाता है, घकार और नकार की आवृत्ति होती है। छेकानुप्रास बड़ा विदग्ध प्रिय अनुप्रास माना जाता है, उसमें चमत्कार दिखाने की इतनी नहीं होती, सहज आ जाता है अनुप्रास, छेकानुप्रास जो है। तो सावन घन सघन बरसते, वन घन सघन, इसमें नकार और घकार की जो आवृत्ति होती है उससे अनुप्रास तो है ही। यमक अलंकार भी है, क्योंकि घन शब्द की दो बार आवृत्ति हुई अलग अलग अर्थों में। सघन जो बहुत घना बादल है, और घन का अर्थ मेघ होता ही, बादल होता ही है। यमक अलंकार भी होता है। पंत ने भी बादल का वर्णन किया है, तो और एक दिन जब गहरे कजरारे उदे बादल बरसे धरती पर, इतना लंबा उन्होंने लिखा है। तो गहरे कजरारे उदे, और दो चार शब्द जोड़ देते बादल के लिए, उन्होंने इतना लिखा।
तो गहरे भी कहा, फिर कजरारे भी कहा, वो बादल भी ऊदे भी कहा। जो बरसने वाला बादल है वो कजरारा ही होता है, काला ही हुआ करता है, सफ़ेद बादल तो नहीं बरसता, तो काहे को उसमें कजरारे वजरारे कह रहे हैं आप उसको। और जो बरसने वाला बादल है वो गहरा होगा ही, ऐसा एक एक लेयर वाला तो नहीं होगा, एक कागज की परत की तरह। तो काहे को ऊदे और वो सब कह रहे हैं। सघन उन्होंने कह दिया और घन कह दिया, वो पर्याप्त था। अधिक तो जो अन्यून अनतिरिक्त मनोहारिणी शब्दों की जमावट की कुंतक बात कह रहे हैं। तो प्रसाद कहते हैं कि सावन घन सघन बरसते। दूसरी पंक्ति में प्रसाद चमत्कार करते हैं। या तो कोई भी लिख देता जब सावन घन सघन बरसते, लेकिन वो कहते हैं कि इन आंखों की छाया भर थे। वे सावन के सघन घन इन आंखों की छाया हुआ करते थे, ये उन्होंने कहा। एक तो परितृप्ति का भाव है कि मेघ इन आंखों की छाया भर थे, लेकिन इस तरह की अभिव्यक्ति प्रसाद के सिवा अन्यत्र हमको नहीं मिलेगी। अमूमन हम कहते हैं कि सावन की घटाएं आंखों में उतर आई हैं। फिल्मी गीतों में भी आप खूब इस तरह की बातें देख सकते हैं, आंखों में सावन है, इस तरह की बातें देख सकते हैं। लेकिन उलट करके कोई कह देता है कि आंखें सावन के घन हैं, और इतना नहीं कहता। इसके आगे फिर वो कहता है कि आंखों की छाया भर है सावन के घन। तो बात फिर बहुत अलग जैसी कुछ हो जाती है। फिर कुछ समझना पड़ता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ऐसा काव्यशास्त्र के आचार्यों की शब्दावली में कहें तो अयोनी अर्थ है यह। अभी तक किसी को नहीं सूझा। इस तरह की बात है कि कोई इस तरह से कह दे उलट के कि सावन के सघन घन किसी व्यक्ति की आंखों की छाया जैसे लगते हैं, छाया बन गए हैं, तो घन आंखें बन गए हैं मेरी, ऐसा भी नहीं कहते, क्योंकि घन भी बरस रहा है और आंखें भी बरस रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। दुख के कारण आंखों से आंसू बरस रहे हैं, सावन के घन भी बरस रहे हैं, तो आंखें सावन के घन बन गई हैं, ये कहिए, चाहे सावन के घन आंखें बन गए हैं, बात वही हो जाती है। ये तो कोई कह देता है। लेकिन प्रसाद कहते हैं आंसू फांसू की बात नहीं है यहाँ, वो तो आंसू काव्य में कह चुके। वे कह रहे हैं कि इन आंखों की छाया भर रह गए थे सावन के घन जिनमें ऐसे दिन। तो कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और बात है, कुछ अलग तरह की बात है। और फिर ये ध्यान हमको रखना चाहिए कि प्रसाद ने छाया शब्द की एक बहुत अलग व्याख्या की थी, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान शायद नहीं दिया गया। और वो बताना चाह रहे थे कि हम छायावाद को छायावाद क्यों कहते हैं, और ये रोमांटिसिज्म नहीं है, और ये स्वच्छंदतावाद से भी कुछ अलग चीज़ है। मैं जिसको छायावाद कह रहा हूँ, हो सकता है कि और कोई जो छायावादी हैं वो अपने ढंग से छायावाद को परिभाषित कर रहे हों। तो उन्होंने तो छायावाद पर निबंध भी लिखा, और भारतीय सौंदर्य शास्त्र पर उन्होंने बहुत अच्छा काव्य कला तथा अन्य निबंध में पहला जो निबंध उन्होंने लिखा। तो उनको ध्यान में हम रखें यदि प्रसाद को सचमुच में समझना हो, क्योंकि प्रसाद एक ऐसे कवि हैं जिनके भीतर आचार्य उतना ही जागृत है जब वो कविता लिख रहे हैं। कालिदास के भीतर भी रहता है, लेकिन पता नहीं चलने देते हैं ये लोग हमको कि एक बड़ा आचार्य भी देख रहा है बैठा हुआ कि कविता रची जा रही है, और वो कवि प्रतिभा में वो पूरा आचार्य का जो चिंतन गांभीर्य है वह भी अप्रगट होकर के समो लिया जाता है। प्रसाद कहते हैं कि छाया हमारे पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है, उसको तो हमारे आचार्यों ने परिभाषित किया है, और हम उसी को छाया यहाँ छायावाद में कह रहे हैं। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में बताया कि मुक्ता फलेषु तरलत्व छाया या इवांतरा प्रतिभाति यदन्यत्वम तल लावण्य मितीर्यते। तो मोती की जो झिलमिलाती हुई आभ है, वह जब किसी रचना में झलकने लग जाती है, समा जाती है, तो वह छाया कही जाती है, और वही सौंदर्य है। आँखों में वह छाया दिखती है, और आँखों की छाया बन जाते हैं सावन घन। तो प्रसाद शायद जो कह चुके थे अपने चिंतन प्रधान निबंधों में, उसको अनुभूति बना करके कहना चाह रहे हैं
कि सावन सघन घन, बरसते हुए सघन सावन घन, इन आंखों की छाया भर थे उस समय, वे कुछ दिन थे, ऐसा वे कहना चाह रहे हैं। इसके बाद पहला बंध हम ले लेते हैं। सुरधनु रंजित नव जलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से। दिनों को इंद्रधनुष से रंगे हुए मेघ की उपमा दी गई है दिनों के लिए। से लगा है तो ये मानकर चलता हूं कि इसमें उपमान है। सुरधनु रंजित नव जलधर, तो सुरधनु रंजित नव जलधर जैसे वे दिन, इंद्रधनुष के रंगे हुए, जो वर्षा का पहला बादल है उस पर इंद्रधनुष कई बार छाता है, बाद में तो तेज बारिश होती है, इंद्रधनुष उतने नहीं दिखाई देते, तो इसलिए नव जलधर कहा है। और सुरधनु रंजित नव जलधर जैसे वे दिन, तो कई रंग बिरंगी छटाएं उन दिनों में हुआ करती थी, यह तो कहना चाहते ही हैं। नई अनुभूति थी, पहली बारिश, पहली बौछार, पहला बादल है, तो उस तरह का अनुभव उन दिनों में हुआ करता था। इसलिए सुरधनु रंजित नव जलधर जैसे दिन, ऐसी उपमा दी गई है। लेकिन थोड़ी समस्या आती है, प्रसाद कई बार समस्या छोड़ देते हैं अपनी कविताओं में और अस्पष्ट भी कदाचित जानबूझ करके बना देते हैं। ये कालिदास भी कई बार ये खेल करते हैं और कई लोग बता करके चुनौती देकर जानबूझ कर दिखाते हुए करते हैं कि मैं फेंक रहा हूँ ये श्लोक, आपको समझ में आया तो समझिए। जैसा श्रीहर्ष नैषद में करते हैं कि मैंने तो ग्रंथियां छोड़ दी। पंडित लोग खपाएं, अपना दिमाग समझें, क्योंकि बहुत उनको गरूर रहता है कि कविता हमारे लिए क्या चीज है, तो तुम में अगर अक्ल हो तो बताओ कि हमारी कविता में क्या खेल है। कालिदास भी करते हैं ऐसा खेल, वो चिढ़ाते हैं पंडितों को कई बार, वो पंडित लोग चिढ़ते हैं उनसे कई बार और निंदा भी उनकी करने लगते हैं। प्रसाद उसी परंपरा के कवि हैं, वो कई बार खेल इस तरह का करते हैं कि नामवर सिंह तो चिढ़ ही गए थे और उन्होंने कहा ही कि ये क्या है, आप सीधा स्पष्ट वाक्य नहीं लिख पाते हैं और अधूरा छोड़ते हैं या अन्वय नहीं लग पाता है, वो करते हैं उस तरह का। प्रसाद कई बार अव्यक्त रहने देते हैं, कई बार वो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी नहीं आती है प्रसाद को, हिंदी तो बहुत बढ़िया उन्होंने गद्य में लिखी ही है, तो वाक्य जो है उलट पुलट करके और अन्वय न हो पाए ऐसा क्यों छोड़ दिया है, और कई बार अधूरा सा भी क्यों छोड़ दिया है। कामायनी में भी ऐसा करते हैं वो, तो मुझे तो लगता है कि वो कर रहे हैं जानबूझ करके वैसा। और ऐसा तो नहीं है कि दुर्निवार आवेग है तो लड़खड़ा गए हैं और लिख दिया है। ये निराला में तो हो सकता है लेकिन प्रसाद में नहीं हो सकता, वो तो दुर्निवार आवेग के कवि नहीं है, तो शायद वो जागरूक प्रतिभा के कवि होने के कारण कर रहे होंगे वैसा, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। तो सुरधनु रंजित नव जलधर से यहाँ तक तो ठीक है कि वो उपमान दे रहे हैं एक, वे कुछ दिन के लिए भरे क्षितिज व्यापी अंबर से मिले। अगली पंक्ति में मिले के बाद कामा है, इसलिए अन्वय वहां करना पड़ेगा। भरे क्षितिज व्यापी अंबर से मिले, चूमते जब सरिता के हरित कुल युग मधुर अधर थे। ये बंद पूरा होता है लेकिन से यहां भी आया है। तो सुरधनु रंजित नव जलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, तो चाहे तो दो उपमान मान सकते हैं। सुरधनु रंजित नव जलधर एक उपमान है और उस सुरधनु रंजित नव जलधर से भरे हुए क्षितिज व्यापी अंबर जैसे वे दिन थे, ऐसा दूसरा उपमान फिर और आ गया। तो क्षितिज व्यापी जो अंबर है उसके जैसे दिन, जो अंबर सुरधनु रंजित नव जलधर जैसे भरा हुआ है, ऐसा कुछ अन्वय करना पड़ेगा। तो दो उपमान जिसमें कि दूसरे में पहला समाया हुआ है ऐसा मान सकते हैं। ये एक विचित्र प्रकार की उपमा है, इसको उपमा के भेदों में परिभाषित किया है कुछ आचार्यों ने, यह मान सकते हैं। लेकिन तीसरी पंक्ति में फिर अन्वय करना पड़ेगा। तो सुरधनु रंजित नव जलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से मिले, चूमते जब सरिता के हरित कुल युग मधुर अधर थे। तब अन्वय करके यह कहना पड़ेगा कि सुरधनु रंजित नव जलधर जैसे वे दिन, जो कि क्षितिज व्यापी अंबर को भर करके मिलते हैं, चूमते हुए सरिता के उभय कूल अधर जैसे, उभय कूल दोनों कूल किनारे, ऐसे वे दिन। ये दिन के लिए, वे कुछ दिन के लिए, इतनी बात होगी। अब कुछ जटिल हो जाता है मामला।
वो कह क्या रहे हैं? अब देखिए कि दिन तो समय है, टाइम है, और अंबर तो स्पेस है, आकाश। अंबर का अर्थ आकाश होता है, तो आकाश का अर्थ आसमान नहीं होता। आकाश जो है दर्शन शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, तो उसको अंग्रेजी में कई बार स्पेस भी कहते हैं, कोई लोग ईथर ट्रांसलेशन उसका करते हैं। लेकिन वो आसमान जिसको नीले रंग की जो छतरी है वो तो आकाश नहीं है। तो जो स्पेस है, वॉइड जो स्पेस है, जो अनंत है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसमें है, वो जो स्पेस है, उस स्पेस में सुरधनु रंजित नव जलधर जैसे ये दिन समा गए हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि टाइम जो है स्पेस में समाया हुआ है। ये तो थ्योरी है ही, ये तो शायद आइंस्टीन की भी थ्योरी कुछ होगी इस तरह की, लेकिन आइंस्टीन से सीख करके नहीं कह रहे हैं, ये तो वेद के कवि कह गए हैं। वो अथर्ववेद में काल सूक्त में ये बात कही गई है। तो ये जो दिन का इतना बड़ा हो जाना कि वो सुरधनु रंजित नवजलधर से भरे हुए अंबर, आकाश या स्पेस में समा गया है, ये जो विराट दिक्काल का स्वरूप है, दिक और काल, टाइम और स्पेस का जो गुथाव है, समा जाना है, ये शायद कहना चाह रहे हैं। और इसके कारण कुछ जटिल संरचना हो गई है। उसके कारण आगे वो कह रहे हैं कि सुरधनु रंजित नवजलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से मिले चूमते जब सरिता के हरित कूल युग मधुर अधर। तो सरिता क्या है? समय की सरिता है, उसके दोनों किनारे, उसके दोनों अधर हैं, और जो टाइम और स्पेस का गुथाव है वो समय की सरिता के अधर युगल चूमता है, जिसमें ऐसे वे कुछ दिन हैं, यह कहना चाह रहे हैं। इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, ये बहुत थोड़ा जटिल मामला हो जाता है। सरल अगर करके कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें मेघदूत की हल्की सी छाया है। और ये भी छाया शब्द का ये भी अर्थ है, छाया अलंकार बताया हमारे आचार्यों ने। छाया का बड़ा विवेचन है अलंकार शास्त्र में। तो छाया अलंकार जो है वो तो अद्भुत अलंकार है, उसका इतना फैलाव है कि सारा वांग्मय ही छाया है। किसी न किसी की तो छाया होगी, जीवन की छाया होगी, प्रकृति की छाया होगी। कोई मौलिक नहीं हुआ करता है साहित्य में कभी कुछ भी, किसी न किसी की छाया होती है। ईश्वर की छाया होगी, ईश्वर ने जो संसार रच दिया है उसकी छाया होगी। जो ऐतरेय महिदास कह गए थे कि जितनी कलाएं, जितनी शिल्प हैं, वो सब जो ईश्वर का रचा हुआ काव्य है, उसकी अनुकृति, उसकी छाया है। तो मेघदूत पुराने कवि की छाया आती है। बाद के कवि में टी.एस. एलियट भी कहते हैं कि नए कवि को, अपने समकालीन कवि को जब हम पढ़ते हैं तो कई पुराने कवियों को पुनः पाठ उनका हम कर रहे होते हैं, तो मेघदूत याद आ जाता है। लेकिन नकल तो नहीं की है। मेघदूत की नकल करते हुए 250 के करीब दूत काव्य लिखे गए संस्कृत में, उस तरह से तो नहीं है। हल्की सी अंतर्ध्वनि, पदचाप, कोई छाया मेघदूत की आती है, क्योंकि कालिदास ने इस तरह के बिंब तो बहुत दिए उसमें कि मेघ झुक गया है नदी पर, नदी विरहिणी नायिका की तरह दुबलाई हुई एक धारा में सिमटी हुई, और मेघ नायक उतरता है उसकी सूखी काया पर और भर देता है अपने में समो करके, उसको उबचूब कर देता है, भर जाती है वह नदी। उसके ये नितंब, उसके ये कूल, वो सब तो उसमें है, उतना तो कालिदास में है। लेकिन इसमें इतना हल्का सा कुछ लेकर के उसको फिर इस तरह से अलग कर देते हैं, हटा करके। ये प्रसाद बार बार करते हैं। उनमें तो माघ की छायाएं आती हैं, भारवी की छायाएं आती कायक इसमें कामायनी में। लेकिन आप बारीकी से पढ़ेंगे, वो पकड़ सकता है जिसने कि माघ भारवी को खूब पढ़ा हो, कालिदास को खूब पढ़ा हो, और फिर प्रसाद को यदि कोशिश करता है समझने की। क्योंकि ऐसा तो कम होता है कि जो कालिदास और माघ भारवी में रमा हुआ वो प्रसाद को भी पढ़ेगा, काहे को पढ़ेगा, उसको समय कहाँ इतना है। लेकिन कभी पढ़ डाले तो उसको लगेगा कि इन्होंने लिया उसको थोड़ा सा और फिर अलग सरका करके उसको अलग कर दिया है, और फिर रचते हैं वो अपने पूरे स्वतंत्र हो, रचना के स्वातंत्र में प्रतिष्ठित होकर के वो उसको रचते हैं। ये छाया
कम लोग कर पाते हैं। भवभूति ने कहीं कहीं किया है, कालिदास से अगर उन्होंने कहीं लिया है, बड़े कवि वाणभट्ट में ये ऐसा था। तो प्रसाद वो करते हैं, निराला भी करते हैं, बड़े कवि करते हैं इस तरह का। तो छाया कहीं अगर आती है तो फिर उसको परे सरका करके अपने भीतर उसको जज्ब करके कुछ का कुछ कर देते हैं। तो हम पहचान नहीं पाते कि क्या इन्होंने ले लिया था और क्या क्या कर दिया उसको, क्योंकि मेघदूत तो फिर अलग छूट गया। कहाँ का मेघदूत अब यहाँ, कहाँ मेघ को संदेश बना करके वो नदियों से नायक की तरह उसका उतरना, वो सब अलग छूट गए। यहाँ तो सुरधन रंजित नव जलधर जो है क्षितिज व्यापी अंबर में जो फैल गया है, और वह फिर समय की सरिता के मधुर अधर जैसे कूल युगों पर उतर रहा है। तो वो कुछ अलग तरह की बात हो गई, लेकिन कुछ आभास सा होता है। दूसरा बंद इसका लेते हैं, प्राण पपीहा के स्वर वाली। प्राण पपीहा के स्वर वाली, बरस रही थी जब हरियाली। रस जलकन मालती मुकुल से, जो मधुमाते गंध विधुर थे। प्राण पपीहा के स्वर वाली, बरस रही थी जब हरियाली। इसमें उपमा बहुत अलग तरह की है। हम देखते हैं कि हरियाली को प्राण पपीहा के स्वर वाली कहा है। प्राण पपीहा तो शब्द नाद है, और हरियाली एक मूर्त दृश्य है। ये तो प्रसाद बार बार करते हैं कि अमूर्त को मूर्त से उपमा देते हैं, मूर्त को अमूर्त से उपमा देते हैं, जिसको हम अमूर्तोपमा कहते हैं। और वाल्मीकि ने सबसे पहले अमूर्तोपमाओं का अद्भुत प्रयोग किया, वैसा कोई कवि कर भी नहीं पाया उसके बाद। लेकिन प्रसाद हैं, और भी कई कवि हैं, वो अमूर्त उपमानों का प्रयोग करते हैं, या अमूर्त उपमेयों के लिए मूर्त उपमान लाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट से, कॉन्क्रीट को एब्स्ट्रैक्ट से जब हम कंपेयर करते हैं, अलग तरह की उपमा हम बनाते हैं। तो मुंह कमल की तरह है, कमल मुंह की तरह, ये सब नहीं रह गया। तो दूसरी दुनिया में आप चले जाते हैं। तो प्राण पपीहा के स्वर, ये एक अलग नाद बिंब है। हरियाली एक अलग बिंब है, वो चाक्षुष बिंब है। तो नाद बिंब को चाक्षुष बिंब से उपमित करते हैं, या चाक्षुष बिंब को नाद बिंब से उपमित करते हैं। हरियाली को प्राण पपीहा के स्वर वाली आप कहते हैं। तो बारिश वारिश कुछ है, क्योंकि बादलों की बात है, तो पपीहा भी होता है वर्षा में, और हरियाली भी होती है। लेकिन यहाँ जो आंखों से दिखाई देती है बाहर, वो बारिश नहीं है। तो इसलिए बहुत अमूर्त संसार में चले जाते हैं, और वो हरियाली प्राण पपीहा के स्वर वाली बन जाती है। तो पपीहा यदि बाहर कहीं पी पी कर रहा है तो कर रहा होगा, लेकिन यहाँ प्राणों का पपीहा है। और जो हरियाली है वो बाहर कहीं होगी तो होगी, वो प्राण पपीहा के स्वर वाली हरियाली यहाँ पर कोई है। और वो उन कुछ दिनों की हरियाली है जिनमें कि प्राण पपीहा के स्वर थे, और उनके जैसी हरियाली उन दिनों में हुआ करती थी। तब रस जलकन मालती मुकुल से, जो मधुमाते गंध विधुर थे। यहाँ रस जलकन, इसके लिए मालती मुकुल से यह उपमान लाया गया। यह फिर अलग तरह की उपमा है। रस है, और रस के जलकण उनमें भरे हुए उन दिनों में। ये रस भी कोई वैसा रस नहीं है जो फ्रूट जूस हम पी रहे हों। तो रस जलकण हैं, उन रस जलकणों के लिए मालती मुकुल से उपमा दी गई। और फिर कहा गया कि वो रस जलकण जो कि मालती मुकुल जैसे थे उन दिनों में, जिनमें कि प्राण पपीहा के स्वर वाली हरियाली हुआ करती थी, वे दिन मधुमाते गंध विधुर थे। मधुमाते थे, मधु से गमक रहे थे, लेकिन गंध विधुर थे। तो आम ऊपर से कोई देखेगा तो कह देगा ये तो वाहियात बात हो गई। मधु से गमक रहे हैं और फिर गंध विधुर हैं, निर्गंध है, ऐसा कह रहे हैं आप, तो क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन ये तो अवहित कवि की कविता है। तो मधुमाते हैं, मधु से संपृक्त हैं, भरे हुए हैं, और गंध नहीं है, गंध बाहर नहीं निकलेगी। मधु में तो गंध नहीं होती, हनी शहद में गंध नहीं हुआ करती। निर्गंध शहद ही, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अच्छी मानी जाती है। तो वो इतनी पच जाती है कि उसकी गंध उसके भीतर ही रम जाती है। बनती तो फूलों से ही है, लेकिन सारा वो गंध का व्यापार उसमें समा जाता है।
तब मधु बनती है। तो किसी भी बड़े कवि ने मधु की गंध का वर्णन नहीं किया। और ये तो वैदिक काव्य बोध है। मधुसूक्त ही है, कई कई मधुसूक्त हैं ऋग्वेद में। मधु आता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधव। मधु है जीवन में। तो प्रसाद तो बार बार कामायनी में भी मधु मधु की बात करते हैं। तो सारा आनंदवाद और जो मधु का बोध है वो वहां से लेते हैं। तो शायद उस अर्थ में कह रहे हैं, क्योंकि कामायनी के कुछ पहले की कविता है। तो मधुमाते हैं लेकिन गंध विदुर हैं, वो दिन है, ऐसा कुछ इसमें कहा गया। ये दूसरा बंद था और ज्यादा गहराई में जाने का समय मेरे ख्याल में है नहीं रह गया है। और तीसरे बंद पर हम आते हैं, जो कि अंतिम बंद है। चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह बिरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते रूप मधुर थे। ऊपरी तौर पर तो लगता है कि सामान्य जैसी बात कही गई है कि चपला बिजली को कहते हैं। बिजली जो है चित्र खींचती थी नील मेघ पट पर, नीले नीले या काले बादलों पर बिजली चित्र खींच दिया करती थी। इस तरह के वर्णन और कवियों ने भी किए हैं। कालिदास ने भी मेघदूत में बिजली कौंती है मेघ पर, इस तरह के वर्णन किए ही हैं। लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा संदर्भ यदि इस कविता का यदि देखें तो क्या कह रहे हैं, लगता है कुछ बात और कहना चाह रहे हैं। तो चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह बिरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते रूप मधुर थे। मधुर शब्द यहां भी आया। और चित्र के लिए कहा कि बिरला चित्र हुआ करता था। विद्युत नहीं कहा, बिजली नहीं कहा, नहीं तो चित्र खींचती थी जब विद्युत, ऐसा कह सकते थे। चपला कहा है। तो चपला जो कौंध करके इतनी चंचल होती कि कौंध करके चली जाती है, कौंध में कुछ करके चली जाती है, वो चपला है। तड़ित सौदामिनी विद्युत चंचला चपला तथा। तो चंचला और चपला ये विद्युत के नाम दिए गए हैं। तो विद्युत का वो प्रकार है जो कि एक क्षण भर के लिए कौंधता है फिर चला जाता है। तो जो चपला थी वो चित्र बना दे, चित्र खींचती थी और वो बिरला चित्र हुआ करता था, फिर वैसा चित्र नहीं बना। नील मेघ पट पर, तो नील मेघ पट पर जो चपला चित्र खींच करके चली जाती थी क्षण भर में, वो बिरला चित्र। लेकिन वो चित्र अजीब तरह का चित्र है कि मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते रूप मधुर थे। मेरे सारे जीवन की स्मृतियों के मधुर रूप उसमें खिल जाया करते थे उन दिनों में, जबकि ऐसा होता था। चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह बिरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते रूप मधुर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, सुरधनु रंजित नव जलधर से, इत्यादि। तो ये अनोखा और विरल होना जो चित्र का है, वह बिरला शब्द के द्वारा कह देते हैं। कैसा चित्र है, किसका चित्र है, यह कुछ भी नहीं कहा गया है। आंसू में तो लगता है कि कोई प्रियतमा है, कोई नायिका है, उसका हाड़मांस भी है, दैहिकता वहां है, यौवन है, स्मृतियां हैं, विरह भी है। आंसू काव्य तक तो ये है। लगता है कि उस सबको भी पीछे छोड़ आए हैं। ये जो बिरला चित्र रह गया, इसमें तो सारे जीवन की स्मृतियों के मधुर रूप खिल गए हैं, ऐसा कहते हैं। और वो अनोखा कुछ चित्र है जो कि बस उसी कोंध में बना था, वो फिर नहीं हुआ, ऐसा कुछ कह देते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें पूरी रचना प्रक्रिया है। और आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त होते तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभिनवगुप्त ने, कालिदास ने जो कह दिया, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी कि ये गीत सुना दुष्यंत ने और कह दिया कि पता नहीं जीवन की पता नहीं कौन कौन सी स्मृतियां, सुप्त प्रसुप्त स्मृतियां चित्त में ऐसी कुछ सुगबुगा उठी हैं, कह नहीं सकता कौन सी जीवन की कौन सी स्मृतियां। इसको सुनकर के तच्चेतसा स्मृति नूनम अबोध पूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सौरधानी। कितने कितने भाव, कितने कितने जन्मों के, कितने जन्मों में हम जिए मरे होंगे, वो सब पता नहीं कैसे गड्ढम गड्ढ होकर के इस गीत को सुनकर के हमारे भीतर एकदम से ऐसा कुछ बना बिगड़ा हुआ है कि अबोधपूर्व, कह नहीं सकते, बोध नहीं है, अबोधपूर्वक कुछ ऐसा हो गया एक क्षण में। इस एक श्लोक को लेकर के अभिनवगुप्त ने पूरी रस प्रक्रिया, रस सिद्धांत की अपनी भूमिका खड़ी की है
जो कालिदास कह गए, कुछ उस तरह की बात शायद प्रसाद यहाँ कहना चाह रहे हैं। और कुल मिलाकर प्रसाद जो बातें अपने काव्य कला तथा अन्य निबंध के निबंधों में कह चुके हैं, उसका वे काव्यात्मक सत्यापन अनुभूति के स्तर पर यहाँ कर रहे प्रतीत होते हैं। आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति को वे काव्य मानते हैं। शास्त्र में भी वह अनुभूति होती है ऐसा वे कहते हैं, लेकिन यहाँ सौंदर्यमयी वह अनुभूति हो जाया करती है। और वह पूरी सौंदर्यमयी अनुभूति जब रचना के क्षण में कैसे व्यक्त होती है, तो रचना की जो अनुभूति है उसका जो अनुपम विलक्षण लावण्य है, जिसको कि छाया भी उन्होंने कहा, शायद उसकी व्याख्या पूरी यह कविता है। आप चाहें तो ऐसा मान सकते हैं, आप चाहें तो अपनी व्याख्या कर सकते हैं। कविता की तो अलग अलग तरह से व्याख्या हो सकती है। आप चाहें तो प्रेम से इसको रिजेक्ट कर दीजिए कि क्या वाहियात कविता लिखी है, इसमें है ही क्या। बहुत बढ़िया बात आप कर रहे हैं, कह सकते हैं, और ठीक है, आपको अधिकार इस तरह का है। लेकिन आप चाहें तो यह विचार कर सकते हैं कि प्रसाद जो अपने निबंधों में एक विलक्षण सौंदर्य शास्त्र बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने की, उसी को अनुभूति के स्तर पर भी वो जी रहे हैं। तो उसकी रचना प्रक्रिया को वो काव्य में समेटना चाह रहे हैं। वो कविता जो कि 3 स्तरों पर रची जाती है, आदिभौतिक, आदिदेविक और आध्यात्मिक। तो एक आदिभौतिक स्तर है जो दिखाई देने वाला संसार है, एम्पिरिकल लेवल है। तो ठीक है, हरियाली है, दूब है, बिजली है, बादल है, इंद्रधनुष है, ये सब तो दी हुई दुनिया की चीजें हैं ही, उनसे तो बनेगी ही कविता। लेकिन एक आदिदेविक संसार है जिसमें कि देवता उतर आते हैं, सब कुछ दिव्य होने लगता है और कल्पनाएं सौंदर्य के चित्र रच देती हैं। तो वो चपला इसमें कुछ बिरला सा चित्र रच जाती है। वही बिजली अन्यत्र शायद वैसा बिरला चित्र नहीं रचती। अन्यत्र वैसे सुरधनु रंजित मेघ जो है दिगंत व्यापी अंबर से मिलकर के सरिता के, समय की सरिता के मधुर अधर जैसे कूलयुग नहीं चूमते, उन पर नहीं उतरते। तो ये आदिदेविक जगत की ऊंचाइयों तक फिर पहुंचती है कविता। और उसके ऊपर कुछ एक और संसार है, एम्पिरिकल लेवल, और एक इमेजिनेशन का लेवल। उसके ऊपर एक रूहानी दुनिया है, आध्यात्मिक जगत है। उस तक कविता क्या पहुंच पाती है। तो प्रसाद शायद ये कर रहे हैं कि सारी जो विलक्षणता और अद्वितीयता अनुभव की है, वो हमें कहाँ ले जाती है, कि वो सारा अनुभव एक विलक्षण अलौकिक अनुभव है जो उस कोंध में हुआ है। हमको कुछ रिवील हो गया है, चित्त से कोई कुछ पर्दा सा हट गया और हमने कुछ देख लिया है। ये जो अनुभूति है, इसको वे कहना चाह रहे हैं। और ये अनुभूति चूंकि शब्दों से बयान नहीं की जा सकती है, सारे वेदांती कहते हैं, सारे शिव दर्शन के आचार्य कहते हैं कि शब्द चुक जाते हैं, लेकिन कवि ही होता है जो कि आभास उसका देता है हमको कि हाँ, वो इस तरह की कुछ हो सकती थी अनुभूति। यही प्रसाद का आनंदवाद है और यही प्रसाद का सौंदर्य दर्शन है। इसको शायद 3 बंधों के द्वारा वे यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं। 3 बंध हैं इस कविता में। उसी तरह से स्थाई का जो बंध है, उसके बाद उन तीनों बंधों में कदाचित वे इन 3 लोकों की यात्रा करते हैं, जो कामायनी में तो बहुत साफ वो जाहिर करते हैं कि ये इस प्रकार से 3 लोकों की यात्रा हम कर रहे हैं मनु की इस यात्रा के द्वारा। तो यह 3 स्तरों की जो काव्य यात्रा है, उसको एक मुक्तक में वे समेटते हैं, इतनी बड़ी यात्रा को। इसलिए आनंदवर्धन ने कहा कि कभी कभी एक मुक्तक में भी सारी जीवन यात्रा समा जाती है, जैसे कि अमरुक के मुक्तकों में होता है कि विरहिणी नायिका की जो अनंत अनंत वेदनाएं हैं, वो एक छोटे से मुक्तक में अमरुक समेट लेते हैं। उसकी जो पूरी व्यथाएं हैं, वो लगता है कि एक जन्म की व्यथा नहीं है, ये तो युग युगों से जो सताई हुई, प्रताड़ित की हुई नारी है, उसकी अंतर्वेदना अमरुक बता रहे हैं। इसीलिए कल्पना करनी पड़ी कि वो परकाय प्रवेश के द्वारा लिखा गया काव्य है। मामूली
स्थितियों में लिखा हुआ काव्य नहीं है, वो तो अपने अपने जीव को दूसरे की काया में घुसा कर के जैसे उसकी वेदना को देखते हुए लिख दिया है उसने, ऐसा कहा गया। उसके लिए वो एक अलग बात है, लेकिन प्रसाद जो है वो इस तरह की काव्य यात्रा को समेटने का प्रयास इस मुक्तक में करते हैं। इन शब्दों के साथ जो अंतिम बंद है उसमें पूरी जो अंतिम अनुभूति, पूरी जो पर्यंत में अनुभूति होती है उसको समेटने की कोशिश की गई है। चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह बिरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते रूप मधुर थे। इसमें पूरा कला दर्शन अपनी परिणति पर पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।